Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to online classes. We were doing chapter number 3 and this is the part 6 of chapter number 3. So let's start the topic. तो हम कर रहे थे वर्क ऑफ रिवर कि रिवर के क्या क्या काम होते हैं लैंडफॉर्म को क्रिएट करने में, अर्थ में चेंजेस लाने में, जिसमें हमने 4 टॉपिक किए थे: वाटरफॉल, मिएंडर्स, रिवर वैली और फ्लड प्लेन्स। आज हम पढ़ेंगे डेल्टा के बारे में कि डेल्टा क्या है और रिवर से कैसे डेल्टा बनता है। तो जो भी रिवर आती है वो हिमालय से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है, वो स्लोप में स्ट्रेट आती है और जैसे ही वो प्लेन एरियाज में आती है वो कर्व में आनी शुरू कर देती है, ऐसे ऐसे कर्व में आने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं जाके ये रिवर समुद्र में तो मिलती है। सारी रिवर्स हैं, जितने भी रिवर्स हैं, इंडियन ओशन है और भी बहुत सारे ओशन हैं, उनमें आके मिल जाती हैं। तो जब भी उनमें आके मिलती हैं तो उस टाइम पे डेल्टा बनता है। वो डेल्टा कैसे बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये वीडियो देख रहे हो आप, ध्यान से देखो इसे। ये रिवर आ रही थी, यहाँ पे कर्व्स थे, रिवर आ रही थी आ रही थी आ रही थी और जैसे ही समुद्र आया, अब रिवर अपने साथ कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लेके आती है, कुछ ना कुछ पार्टिकल अपने साथ रखती है, जैसे कि रेत हो गई, पत्थर हो गए, कुछ मिट्टी के छोटे छोटे कण हो गए। तो इस तरीके से जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे प्लेन एरिया पे होती है तो उसका रिवर का जो फ्लो है वो भी कम हो जाता है। फ्लो कम होता है तो जहाँ जहाँ वो अपने पार्टिकल्स छोड़ती रहती है वहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं और उसके बाद जो भी ये ट्रायंगुलर शेप में आप देख रहे हो, लास्ट में देखोगे ट्रायंगुलर शेप में जो पूरा एरिया फॉर्म होगा उसे हम बोलते हैं डेल्टा। तो इस तरीके से ये जो छोटी छोटी जितनी भी रिवर्स बनती हैं इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हम जो रिवर को काफ़ी हिस्सों में बांट देती हैं। काफ़ी हिस्सों में बांटने के कारण रिवर का फ्लो है वो भी कम हो जाता है और ये जो सेडिमेंट्स हैं, जितना भी सब्सटेंस या जितनी भी मिनरल रिवर अपने साथ बहाकर लेके आती है वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाते हैं और एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हैं जो पानी डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। रिवर का जो फ्लो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग बट जाता है, तो इस कारण ये एक ट्रायंगुलर शेप में बन जाता है और इस ट्रायंगुलर शेप को क्या बोला जाता है? डेल्टा। इस फोटो में देखो, ये जो चीज है दिस इज डेल्टा, दिस इज डेल्टा। ये रिवर आ रही थी, जैसे ही वो समुद्र में मिलती है तो उसके कुछ पार्टिकल जो है वो वहीं रह जाते हैं, जिसके कारण रिवर का पाथ जो है वो चेंज हो जाता है और अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। दिस इज डेल्टा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक क्या होती है? अब आपने ऑक्स देखी है? ऑक्स तो देखी होगी आपने। तो ऑक्स का जो बो होता है उस तरीके की होती हैं ये लेक्स। ऑक्स का बो कैसा होता है मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बनाती हूँ। ऐसे इस टाइप में ऑक्स होती है, यहाँ उसके सींग होते हैं, वॉटेवर। तो ये जो बो होता है उसका देखा होगा ना पीठ पे आपने, तो इसको बोलते हैं बो। तो ये जो ऑक्सबो लेक है ये एक ऐसी लेक होती है जब मिएंडर्स बनाती हुई, मिएंडर्स क्या होते हैं? ये जो कर्व आते हैं, ये मिएंडर्स बनाती हुई रिवर जा रही होती है। तो जब रिवर का फ्लो बीच में से टूट जाता है, एक हिस्सा बीच में से टूट जाता है, जैसे कि अब रिवर ऐसे चलने की बजाय स्ट्रेट चलने लग गई और ये जो एरिया है ये अलग रह गया उसका, तो ये एक लेक बन गई। और लेक की शेप कैसी हुई? बो के जैसी। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये बो के जैसी लेक जो है वो बन जाती है, इसलिए इसे ऑक्सबो लेक बोला जाता है। इसकी मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ आपको, से ध्यान से देखना। ये देखो, ये लेक आ रही है, मिएंडर्स हैं, ये बीच में से मिएंडर्स कट हुआ, यहाँ पे कट हुआ और ये एक अलग से लेक बन गई। अगेन रिवर आ रही थी, बीच में से फ्लो टूट गया और ये अलग से एक रिवर बन गई बो की शेप में, दैट इज ऑक्सबो लेक। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लीव्स। अब ये लीव्स क्या होती हैं? लीव्स होती हैं
जो रिवर के बैंक होते हैं, किनारे होते हैं, उस पर जैसे आपने देखा होगा जो किनारा होता है वो हमेशा जो रिवर का लेवल होता है उससे थोड़ा ऊंचा होता है। तो वो जो सेडिमेंट्स हैं, वो जितनी भी मिट्टी है वहाँ पे इकट्ठी होती है, उसके कारण जो ये एक बैंक बनता है उसे ही हम लीव्स बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैसे ये रिवर जा रही थी, रिवर जाने के बाद क्या हुआ, फ्लड आई, फ्लड अपने साथ कुछ पार्टिकल्स लाई और ये रिवर का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो गया, चौड़ी हो गई रिवर, लेकिन दोबारा वो फिर अपनी शेप में आ गई, अगेन वो अपनी शेप में आ जाती है। अपनी शेप में आने के बाद अब जो रिवर आई वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स तो लाई होगी, तो वो जितने भी सेडिमेंट्स थे वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये किनारों पे, ये किनारों पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, तो इसने क्या बना दिया, लीव्स बना दी। ये एक तरह का बांध बन जाता है, लेवल बन जाता है कि अब रिवर का जो लेवल है वो इतना ही रहेगा अगली बार जब बाढ़ वगैरह कुछ भी आएगी। अगर बहुत ज़्यादा आती है तब जो लेवल है वो चेंज हो सकता है, वरना जो लेवल है वो यही रहता है।